पहले भोग का सामान बनाया, फिर मैं तैयार हो गई। तैयार होके फिर सब सामान लेके पहुंच गई ऊपर। तो छत पे पूजन करने के लिए सब सामान मैं ले आई थी और इधर मैं देख रही थी सबकी पूजन होने लगी। फिर सबकी पूजन के बाद फिर मैंने भी शुरू कर दी थी पूजन। इधर माता जी को मैंने नहलाया, तिलक वगैरह लगाया और सारा सुहाग का सामान चढ़ा दिया। और फिर मैं कथा पढ़ने लगी। कथा 2 कैलेंडर थे, एक कैलेंडर की मैंने पूजन करी और एक कैलेंडर को उठा के मैंने कथा पढ़ने लगी। तो कथा पूरी होने के बाद और फिर मैं आ गई थी नीचे पूजन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार पूजन होती है और 2 ही बार कथा पढ़ते हैं। तो जो करवा चौथ माता का कैलेंडर मैं उठा लाई थी, उनको दोबारा से नहलाया और तिलक वगैरह लगाया और सारा सामान मैंने चढ़ा दिया। इस तरह हमारे यहाँ पूजन होती है। किस किस के यहाँ 2 पूजन होती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिर मैं कथा पढ़ने लगी और कथा पढ़ने के बाद जो भी सामान मैंने बनाया था उसका मैं भोग लगा दूंगी। तो सब सामान भोग लगाने के बाद इधर कथा पूरी हो चुकी थी और लास्ट में मैंने करवा चौथ माता के पैर पड़ लिए थे। माता सबके कल्याण करना, सबके पतियों की रक्षा करना, सबके पतियों की लंबी आयु करना। और फिर देखिए भोग लगाने के बाद फिर हम आ गए थे चाँद की पूजन करने के लिए। पहले हमने चाँद की पूजन करी, फिर अपने पति देव को देखा चाँदली में से।